हेलो, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू मैनपाल मैथ्स। कैसे हो आप लोग? ओल्ड डिफेंस एग्जाम, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स, एफकेट, सीडीएस के लिए अपन डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे मैथ्स की क्लास में। तो 2 क्लासेस हो चुकी थी, अभी अपन तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर ये क्वेश्चन किया था जो एनडीए के प्रीवियस ईयर के अंदर आया हुआ है, और ये बाकी कुछ क्वेश्चन किए थे डीवाई बटा डीएक्स, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म अपने पास में थी। ठीक है, वो सारा का सारा आई होप आपने क्लियर कर लिया होगा। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट नाम थोड़ा सा ध्यान से देखने का। वैसे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है, नाम में कुछ भी नहीं रखा, बट फिर भी अपने को थोड़ा सा पढ़ना होगा कि इम्प्लिसिट होता है एक तो, और दूसरा होता है एक्सप्लिसिट। ठीक है, एक्सप्लिसिट। अब ये दो नाम क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, y एक तरफ और x वाले एक तरफ, इसमें हम क्या बोलेंगे कि y वाले एक तरफ, y वाले एक तरफ होते हैं एंड एक्स वाले एक तरफ, ये एक्सप्लिसिट का होता है। और इम्प्लिसिट के अंदर हम क्या करते हैं, इम्प्लिसिट के अंदर अलग अलग नहीं होते। अगर मान लो कोई फॉर्म जो है, ये फंक्शन की क्या होती है, फॉर्म्स होती है, उनका रूप होता है। तो एक तो एक्सप्लिसिट रूप हो गया, एक इम्प्लिसिट हो गया। अगर कोई फंक्शन एक्सप्लिसिट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा अन्यथा, अगर ये एक्सप्लिसिट नहीं हुआ तो अन्यथा इम्प्लिसिट होगा। ठीक है, दो ही फॉर्म होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। चलो अब अपन इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप ये मानो कि अब हमारे पास में दे रखा है y बराबर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ई पावर एक्स। अब आप एक बात बताओ, y वाले एक तरफ है, x वाले सारे के सारे एक तरफ है, तो ये कौन सी फॉर्म होगी? तो आपने बोला ये होगी एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट फॉर्म हो चुकी है। लेकिन ये मानो आप कि आपके पास में ऐसा दे रखा है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं, ई पावर वाई बराबर में ई पावर एक्स, और थोड़ा सा इस साइड लेके आते हैं इसको ताकि और अच्छा बन जाए, प्लस में टेन पावर एक्स ले लो, और बराबर में हो गया अपने पास में 7। तो ये जो है वो एक्चुअल में क्या है, इम्प्लिसिट फॉर्म है, वो है इम्प्लिसिट फॉर्म। क्लियर है? तो ये अपने पास में होता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। हाँ, इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चेंज करेंगे तो भी। जैसे मान लो इसको चेंज करना चाहिए, इम्प्लिसिट को एक्सप्लिसिट में चेंज करते हैं, तो कैसे करेंगे? आपने सबसे पहले बोला कि ई की पावर वाई, और एक्स वाले को एक तरफ लेके आ गए तो 7 माइनस 10 पावर एक्स हो गया। इसका एल एन लिया दोनों तरफ, इसका क्या लिया हमने, एल एन लिया। तो एल एन ले लिया दोनों तरफ, एल एन जब लिया तो ये तो आ गया वाई, क्योंकि एल एन ई तो 1 बन जाएगा। कैसे? देखो ऐसे आएगा एल एन ई, और ये आ जाएगा एल एन 7 माइनस 10 पावर एक्स। ठीक है, अब एल एन का लोग बेस होता है, वो ई होता है ये, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, एल एन 7 माइनस 10 पावर एक्स, ये हो गया। या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लोग बेस के अंदर ई लिख रखा है 7 माइनस 10 पावर एक्स। ठीक है, ये हमारे पास में हो गया। तो एक्चुअल में क्या है कि ये और ये फंक्शन सेम है, बस फॉर्म अलग है। ये हो गई एक्सप्लिसिट फॉर्म, वाई के सारे एक तरफ हो गए और एक्स के सारे एक तरफ हो गए, तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म होगी। अब ये काम कैसे आती है, वो एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट है, एनडीए के अंदर, वो चलो देखते हैं डिफेंस के अंदर जो भी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन हमें ये देगा, आप ये लिखो कि फाइंड dy बाई डी एक्स ई पावर y बराबर में एक्स क्यू प्लस 8। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा? तो आराम से बता सकते हो क्या इसका आंसर सोल्व करने के बाद में? एक्चुअल में ये क्या है, इम्प्लिसिट नहीं है, एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर ही है। तो आपने इसका लोग लिया सबसे पहले, या इसका आप डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर सकते हो। लोग लेने क्या, या बिना लोग के करो तो देखो ई पावर वाई का ई पावर वाई होगा, फिर वाई का करोगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बराबर में एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर होगा, 8 का 0 बन गया। हमें तो डी वाई बटा डी एक्स चाहिए, तो यहाँ से अगर हम बताएं कि डी वाई बटा डी एक्स की जो वैल्यू है वो आएगी 3x स्क्वायर डिवाइड के अंदर ई पावर वाई, और ई पावर वाई के बारे में बता रखा है कि यही वैल्यू है। तो एक्स की फॉर्म के अंदर अगर आपको आंसर दे रखा है तो हम इसे बोलेंगे कि ये हो गया 3x स्क्वायर। ठीक है, 3x स्क्वायर बटा में आ जाएगा एक्स क्यू प्लस 8, यही इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि डी वाई बटा डी एक्स कैसे निकालते हैं। चलो नेक्स्ट आता है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ फॉलोइंग केसेस। पहला आपके पास मान लो ये दे रखा है y प्लस वाई क्यूब बराबर में ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स।
इम्प्लिसिट फॉर्म है या एक्सप्लिसिट, तो आप बोलोगे एक्सप्लिसिट फॉर्म है, वाई वाले एक तरफ है। आपने बोला नहीं ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। अब इसका इम्प्लिसिट होने क्यों बताया गया, ध्यान से देखना। एक चीज यहाँ पे आप लिखना कि एक्सप्लिसिट जो होता है उसके अंदर आप ये बोलो, एक्सप्लिसिट वाले के अंदर वाई की जो पावर होती है ना, पावर मैक्सिमम पावर होती है वो ओनली 1 होती है, ओनली 1 होती है। यानी अगर वाई स्क्वायर वाई क्यूब आ रहा है तो वो बाद में क्या होगा, ये एक्सप्लिसिट नहीं रहेगा। बाकी इस पर ध्यान मत दो, अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है तो आप बस जो चीजें आ रही है वो समझते रहो। जैसे ये आ गया, अब आप इसको सोल्व करना है, डी वाई बटा डी एक्स आपको निकालना है। तो आपने वाई का किया तो वाई डैश ही शो करते हैं डी वाई बटा डी एक्स को, प्लस में 3 वाई स्क्वायर वाई क्यूब का ये हो जाएगा, सॉरी 3 वाई स्क्वायर, और फिर वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, चैन रूल से वाई डैश हो जाएगा बराबर ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो गया, साइन एक्स का कोस एक्स हो गया। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो वाई डैश को आप कॉमन ले सकते हो, ये आ जाएगा 1 + 3 वाई स्क्वायर बराबर में ये हो गया ई पावर एक्स प्लस कोस एक्स। अब डिवाइड कर देते हैं तो वाई डैश इसका मतलब डी वाई बटा डी एक्स की बात हो रही है, बराबर में ई पावर एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइड हो गया 1 + 3 वाई स्क्वायर, यही इसका आंसर हो जाए। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। चलो एक और छोटा मोटा क्वेश्चन करें क्या, जो आपके ध्यान से एकदम अच्छे से करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर आ गया प्लस में एक्स वाई आ गया प्लस में वाई स्क्वायर आ गया, और बराबर में आपके पास में दे दिया 1, और पूछ लिया गया कि फाइंड वाई डैश बताओ। वाई डैश का मतलब समझ गए ना, कि डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू हमें बतानी है, अगर इफ ये कंडीशन दे रखी है तो बताओ किस टाइप से करोगे। आपने बोला काफ़ी ईजी है, अगर हम इसे सोल्व करना चाहें तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर x को एज इट इज रखेंगे, y का करेंगे तो y डैश होगा, प्लस में अब की बार x का करेंगे तो 1 हो गया और y का y रहा, प्लस में y स्क्वायर का 2y और y का y डैश हो गया, बराबर में 0 हो गया। y वाले एक तरफ कर लो, जो y डैश के सॉरी y डैश की एक तरफ करोगे तो आंसर कितना आएगा, x आएगा प्लस में 2y आएगा, बराबर में बाकी सबको एक साइड लेके चले जाओ तो माइनस का 2x माइनस का y हो गया। तो y डैश की वैल्यू हमें बतानी थी, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, डी वाई बटा डी एक्स। तो नेगेटिव कॉमन ले लो, ये आ गया 2x प्लस वाई, और जो लेफ्ट में था वो राइट में डिवाइड में हो जाएगा तो x प्लस 2y हो, यही इसका राइट आंसर बन गया। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम के अंदर आ सकता है कि 2 पावर x प्लस 2 पावर y और बराबर में आ गया 2 पावर x प्लस y। अब हमें पूछ लिया गया कि y डैश बताओ, देन y डैश क्या होगा। तो करना चाहोगे आप, आपने बोला क्यों नहीं करना चाहेंगे, देखो सोल्व करते, 2 पावर x का करेंगे तो 2 पावर x ही रहेगा, लेकिन हमें पता है a पावर x का कितना होता है, ln a होता है, तो ln कितना आएगा, 2 आएगा, ln 2 है, प्लस में 2 पावर y का 2 पावर y हो गया, अंदर आएगा ln 2। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो अब y का भी होगा तो वो y डैश होगा, बराबर में यहाँ पर सेम कंडीशन है, 2x प्लस वाई हो गया, अंदर आएगा ln 2, फिर x प्लस वाई का होगा तो x का तो 1 हो गया और y का y डैश होगा। क्लियर है, ये हमारे पास में हो गया। उम्मीद करते हैं आपको ये तो क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये y11 नहीं है, यहाँ थोड़ा लास्ट में ध्यान से देखना, ये y डैश दिया एक्चुअल में। अब इसका आंसर बता दीजिए कितना होगा। तो आप सबको एक साइड कर लो, y डैश वालों को एक साइड कर लो। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करो, अगर आपको यहाँ पे दिखे तो कि ln2 हर जगह कट रहा है, ln2 यहाँ भी कट रहा है, यहाँ भी कट रहा है और यहाँ भी कट रहा है, तो ये तो चला गया, तो ये बचा कितना, 2 पावर x प्लस 2 पावर y, ये y डैश हो गया। अगर इसको ध्यान से देखो तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2x प्लस वाई हो गया, प्लस में 2x प्लस वाई और y डैश हो गया। आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि y डैश वालों को आपने एक तरफ कर लिया, तो ये तो बचा अपने पास में y डैश, जब एक तरफ किया तो 2 की पावर y हो गया, इसको लेफ्ट के अंदर लेके आए तो ये आ गया 2x प्लस वाई, बराबर में इधर लेके गए और सारी वैल्यूज को, तो ये -2 पावर x हो गया। तो y डैश की जो वैल्यू है वो आ गई 2 पावर x प्लस वाई माइनस 2 पावर x, और यहाँ पे आएगी तो 2 पावर y माइनस 2 की पावर x प्लस वाई। तो आपने बोला ये तो थोड़ा अजीब सा आंसर बन गया, अरे ऐसा नहीं है, 2 की पावर x प्लस वाई क्वेश्चन में देखो क्या दे रखी थी, वो एज इट इज लिख दो, तो ये तो हो गया 2 पावर x प्लस 2 पावर y माइनस में 2 पावर x हो गया, अपॉन में 2 पावर y माइनस 2 पावर x माइनस 2 पावर y। कट रहा है क्या कुछ, आपने बोला जी कट गया, ये सब कुछ ही कट गया, तो आंसर आ गया 2 पावर y बटा 2 पावर x, और इसका आंसर आ जाएगा 2 पावर में y माइनस एक्स। कई लोग इसे डायरेक्ट याद करते हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ऐसे करना चाहिए, क्योंकि टाइम मिल जाता है एग्जाम के अंदर, y डैश पूछे तो आप आराम से बता सकते हो कि इसका आंसर ये आएगा। क्लियर है फंडा, ये 3 क्वेश्चन आपको क्लियर दिए कि डी वाई बटा डी एक्स में किस टाइप के इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फॉर्म के अंदर बन सकते हैं,
आप आराम से इन्हें सोल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आते हैं जो इन्फिनिट टाइप का अगर दे दिया जाए क्वेश्चन, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। y की वैल्यू दे दी x के अंदर, फिर बोल दिया गया कि 2 होगा, प्लस में फिर x होगा, फिर आपको बोल दिया गया 2 होगा, प्लस में x होगा। इस टाइप से ये इन्फिनिटी ऐसे चल रहा है। बोला गया कि x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 है ही, देन आप बता दीजिए dy बटा डी कितना होगा। तो आप बता सकते हो क्या? आपने बोला काफ़ी ईजी, आराम से हम बता सकते हैं। सोल्व करने की बात आई तो y का तो y हो गया, बराबर में x हो गया, बटा में 2 हो गया, प्लस में अब देखो ये जो नीचे वाला पोर्शन है वो सेम ऊपर जो पोर्शन था एज इट इज ऐसे कैसा दिख रहा है क्या? इन्फिनिटी तक चल रहा है ये चीज़ें। तो आप इसे वापस y लिख सकते हो क्योंकि इसका आंसर y दे रखा था। ये देखो यहाँ पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 2y, किस टाइप से? इस टाइप से 2y प्लस में वाई स्क्वायर और बराबर में x। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करो, डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 2y डैश हो जाएगा, प्लस में इसका 2y डैश हो जाएगा, x का 1 हो गया। y डैश आप ले लोगे तो ये आ गया 2 + 2y बराबर 1। तो y डैश की जो वैल्यू वो आ गई 1/2 + 2y। तो काफ़ी इजी तरीके से अपन ने इसका आंसर बता दिया, काफ़ी इजी तरीके से। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आपको ये dy बटा dx की ये सारी चारों क्वेश्चन वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इससे बाहर, इससे देखो ये अगर आप लेवल अच्छे से कर पा रहे हो तो फिर इसके अलावा तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम के अंदर। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, कि लॉग की अगर अपने पास आ जाता है कोई तो कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। नोट पहला जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, अपन ने लॉगरिथम के अंदर भी पढ़ा था कि लॉग कैन कन्वर्ट प्रोडक्ट इनटू सम एंड डिवीजन इनटू डिफरेंस टाइप एक्सप्रेशन। जैसे मान लो हमारे को ये दे रखा है log x इंटू वाई, इन्हें हम ऐसे चेंज कर सकते हैं log x प्लस में log y। और अगर हमें डिवाइड दे रखा है log x अपॉन में y, तब हमारे पास में वैल्यू आती है log x माइनस log y। क्लियर है? तो ये चीज़ हो गई पहली नोट के अंदर, लॉगरिथम के अंदर। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं उसी बात पे आते हैं। ये नोट 2 है, यही डिफरेंशिएशन है कि मान लो अपने पास में कोई दे रखा है log के अंदर f(x) फंक्शन। ठीक है, ये पूरा फंक्शन है, इसको आप y मान लो। हमें बोला गया कि इसका डैश कीजिए आप, हमने बोला ठीक है कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। y डैश कर दिया, इसका मतलब dy बटा dx कर दिया। पहले log का करेंगे तो वो कितना आएगा, 1 बटा fx आएगा, कर दिया। फिर अब fx का करेंगे तो वो f डैश x बन जाएगा, और यही इसका डिफरेंशिएशन होता है। ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो एक इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर थोड़ा आपको और अच्छा लगेगा। जैसे मान लो एग्जाम्पल करते हैं यहीं पे कि फाइंड dy बटा dx ऑफ log, आप ये कर लो log sin x कर लो। ठीक है, या sin x तो रहने दो, sin x नहीं, आप ये करो sin x प्लस cos x करो। अब इसका डिफरेंशिएशन करके बताइए कितना आंसर आएगा। तो आपने बोला काफ़ी इजी है। अगर हम इसे y डैश करते हैं, सोल्व करते हैं, चलो सोल्व, तो y डैश की जो वैल्यू वो आ जाएगी 1 बाई, पहले तो जो एज इट इज लिख रखा है वो एज इट इज लिख दिया, sin x आ गया प्लस में cos x आ गया। अब sin x प्लस cos x का करेंगे तो sin x प्लस cos x का करेंगे तो sin x का तो cos x हो जाएगा और cos x का माइनस sin x, यही हमारे पास में आंसर बन जाएगा। y डैश की वैल्यू यही आएगी। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तीसरा जो नोट है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं एनडीए के, बन सकते हैं चांस। चलो देखते हैं। फॉर्म फेस्ट आती है, जैसे कोई वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती है, और ऊपर कोई कांस्टेंट 1 2 3 4 कुछ भी फिक्स वैल्यू है वो दे रखी है। जैसे हम आपको ये बताना चाहें, क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो एक बार थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम्पल समझने का प्रयास करें। तो ये हो गया y बराबर साइन स्क्वायर x हो गया। जैसे ये फंक्शन हमको दे रखा है तो हम कैसे करेंगे बताओ? आपने बोला सोल्व कर देते हैं, चलो। यानी अंदर तो क्या है, एक्चुअल में ये लिखा हुआ क्या है, साइन एक्स की पावर 2 लिखा हुआ है। तो y डैश करना तो काफ़ी ईजी है, आपको आता हुआ ये तो काफ़ी ईजी तरीके से, कि पहले साइन, ये 2 साइन एक्स हो गया और साइन एक्स का कोस एक्स हो गया। जिसे हमने क्या लिखा था, फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के अंदर पढ़ रखे, साइन 2x का हो गया, 2 साइन एक्स कोस एक्स होता है, तो साइन 2x हम इसको लिख देंगे। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, y बराबर में, और एग्जाम्पल क्या देखें, tan इनवर्स x और इसकी पावर में
2 दे दिया। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा। तो इजीली सोल्व कर पाओगे सोल्व करने के लिए कि y डैश की जो वैल्यू है वो आएगी 2 tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का करना है तो वो होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। इजी है, आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आती है फॉर्म सेकंड। फॉर्म सेकंड क्या होती है कि कांस्टेंट के ऊपर कोई पावर में वेरिएबल आ गया। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, इनका कैसे करते हैं। पहले वाला समझ में आ गया, पहले वाला तो इजी था। जैसे y बराबर में दे दिया 4 की पावर cos x दे दिया आपको। अब इसका आंसर बताइए कितना होगा, बता पाओगे? आपने बोला आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका log ले लेते हैं, वो इजी रहेगा। अगर नहीं लेना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि y डैश का y डैश हो गया, 4 की पावर cos x को 4 की पावर a की पावर x का a की पावर x, और ये होता है 1 प्लस, आपको बता रखा है अगर आपको याद हो तो, 1 सेकेंड, a पावर x ln a मतलब जो अंदर लिख रहे जो पावर के अंदर है cos x हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप करोगे cos x का कितना हो जाएगा, माइनस का sin x। ये आपका आंसर बन चुका है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो बहुत सारे लोग इसे log लेके कंफर्म करते हैं पहले। आप log लेके भी कंफर्म कर सकते हो। देखो कैसे, पहले आपने log लिया तो ये log y हो गया। वैसे ln लेते हैं, ध्यान से देखना, हमेशा क्या लेते हैं, ln लेते हैं। log लेना मतलब स्कूलों के अंदर तो अपन log ही सिखाते हैं, लेकिन ln लेना बेस्ट रहता है। ln y हो गया, यहाँ पर हो गया ln 4 पावर में cos x। ln y का होता है 1 बाई वाई, और फिर होता है dy बटा dx। y का dy बटा dx होगा। इसका सबसे पहले cos x आगे आ जाएगा, आपको पता है। इसको अगर लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं cos x ln 4। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो तो cos x का हो जाएगा माइनस का sin x, और बाकी तो सारा का सारा सेम ही, तो वो ln 4 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे गड़बड़ कर दी, यहाँ पे a पावर x ln a आता है, a यानी जो नीचे बेस के अंदर लिखा होता है, तो 4 आएगा यहाँ पे। चलो dy बटा dx का dy बटा dx हो गया बराबर में। अब ये जो y है वो इधर जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, तो y केवल तो 4 की पावर cos x था, क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हुआ था, 4 की पावर cos x हो गया, sin x हो गया, और ln 4 हो गया, और नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव। ठीक है, चलो क्रॉस चेक भी हो गया, अपना आंसर गलत नहीं निकला, वरना फिर इश्यू आता कि कंफ्यूज हो जाते हैं आप भी। ठीक है, अब क्लियर हो गया अच्छे से। तो अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमें लोगरिथम लेके देखना पड़ता है कि कहीं कोई दिक्कत ना आ जाए। ठीक है, चलिए तीसरा आता है हमारे पास में जो फॉर्म आती है वो आती है वेरिएबल पावर वेरिएबल, यानी नीचे भी कोई ना कोई x का होगा और ऊपर पावर के अंदर भी y का कोई ना कोई फंक्शन मिलेगा, फिर हमें डिफरेंशिएशन करना हो तब हम कैसे करेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, x पावर x हो गया, y बराबर x पावर x। अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन कैसे करोगे। तो सोल्व करने के लिए आपको log लेना ही पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं रटा करते, कितने फॉर्मूले रटोगे वैसे। आपने लिया ln, तो ln y हो गया, इधर ln लिया तो ये बन गया ln x पावर x, जिसे ऐसे भी लिख सकते हैं x ln x। अब आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 बाई वाई dy बटा dx हो गया, बराबर x का 1 हो गया, और ln x को ln x की तरह रखा, प्लस में फिर x का x हो गया, और ln x का 1 बटा x हो गया। तो dy बटा dx यानी y डैश की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है, देखो y वापस क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो x की पावर x बचेगा, ln x का ln x एक रहा, और प्लस में 1 हो गया। यही आपका आंसर है। और आपको डायरेक्ट याद रखना भी बताया था कि x पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जैसे मानो यहीं पे आपको एग्जांपल के रूप में ये दिया होता y बराबर में sin x पावर sin x, तो बताओ कैसे करोगे। आपने बोला वही काम करेंगे, दोबारा स्टार्ट हो जाएंगे। सोल्व करने के लिए लोगरिथम लेना पड़ेगा। आपको एक छोटा सा बताएं, अगर जब भी आपको सेम पावर देखिए इस टाइप से, तो आप ये बोल सकते हो y डैश इक्वल टू साइन एक्स, ये तो सेम टू सेम देखो आता ही आता है मल्टीप्लाई के अंदर, तो इसको तो एज इट इज लिखना ही लिखना है। इसके अलावा आप आगे ये लिख सकते हो 1 प्लस ln साइन एक्स, क्योंकि अंदर ये लिखा था तो ये तो होगा x की जगह। अब आप साइन एक्स का भी कर दो तो वो cos x हो जाएगा। आप दोबारा इसको इस मेथड से करना, आपका आंसर सेम मैच होगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो साइन। कई बार देखो ये छोटे क्वेश्चन है, पूछ सकता है एक क्वेश्चन यहाँ से, बाकी चांस बनते हैं यहाँ से पूछने के, अब की बार 2023 वाले, बाकी आगे भी देखो इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है अपने को। ओके, चलिए अब अपन एक एनडीए का 2022 का क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एनडीए 2022 देखो इतने लेवल पे जा चुका है अभी आपके सामने कि x पावर x का पूछ लिया।
ये एनडीए 2022 का पहला क्वेश्चन है, मतलब सॉरी पहले पेपर के अंदर आया क्वेश्चन है। समझ रहे हो ना आप लेवल क्या जा रहा है। तो y बराबर में x पावर x, डायरेक्ट ट्रिक व्रिक को छोड़ो, आप ट्रिक को मतलब ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती। आप पहले सबसे पहले इसका ln ले लो, तो ln y हो गया बराबर में। अगर आप इसका ln लोगे तो आप पहले तो ये बोलो कि ln x पावर x है, फिर इसको दोबारा से करोगे तो ये आ जाएगा ln x पावर x, यही आएगा। चलो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट करो। तो डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये आएगा 1/y, फिर y डैश आ गया। x का किया तो ये 1 हो गया, तो ln x पावर x रहा प्लस में। अब की बार x को एज इट इज रखा, ln x का किया तो ये हो जाएगा 1/x, तो x पावर x हो गया। फिर मल्टीप्लाई में x पावर x का कितना होता है डिफ्रेंशिएशन, आपको भी बताया था। x पावर x का डिफ्रेंशिएशन कहाँ बताया था, ये देखो, ये अपने को पता होना चाहिए। कितना हो जाएगा बताओ, तो आपने बोला x पावर n होगा, सॉरी x पावर x होगा, ये n कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। x पावर x हो गया, ln x प्लस 1 हो गया, ln x प्लस 1 हो गया। इसका आंसर यहाँ तक आ गया। आप सबसे पहले ये बताओ कि जब आपने, अब देखो x इक्वल टू 1 के ऊपर बताना है एक्चुअली y डैश, तो 1/y, एक बार y के अंदर x की वैल्यू रखे देखो, तो आपने बोला 1 बनेगा वो, तो y डैश की वैल्यू आ गई 1, मल्टीप्लाई होगा 1 के पावर 1, तो ln हो गया 0, 1 के ऊपर 0 होता है, यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ 1 बनेगा, ठीक है। तो ये बन गया 1 मल्टीप्लाई में ब्रैकेट में क्या आएगा, आपने बोला 1 आएगा, 0 आएगा, प्लस में 1 आएगा, अपॉन के अंदर 1 आएगा। तो कहने की बात है पूरा का पूरा आंसर जो बना है वो 1 × 1 बन गया, तो y डैश आ गया 1। ईजी है, कर सकते हैं, बी आंसर आपका राइट होगा। तो लेवल देखो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे आगे की चीज़ें आ रही है, तो आपको ये आना चाहिए। ट्रिक कुछ नहीं होती, ट्रिक देखो यहाँ पे x पावर x का मैं जैसे आपको कई बार यूज होता रहता है देखो बेसिकली, तो आप इसे रट सकते हो कि x पावर x ln x प्लस 1, फिर भी नहीं हो रहा तो ये देखो ये मेथड तो आपको बताया था लोग लेने वाला, आप वहाँ से फटाफट कर सकते हो विद इन 10 से 15 सेकंड के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगली क्लास के अंदर देखो जैसे मैंने टॉपिक तो वैसे डिसाइड कर लिया है कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स देखेंगे। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होगा कि y डैश अपन देख चुके हैं, कई बार डबल डिफरेंस क्वेश्चन के अंदर पूछता है कि भाई y ट्रिपल डैश तो नहीं पूछता है, लेकिन y डबल डैश तो पूछता है, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें आपको बताएंगे जो पेपर के अंदर आगे वाले अपकमिंग एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकती है, तो वो सारा का सारा अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे चीज़ें। तो अगर क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।